Yes, everybody. Question number 8. Very important question. Show that angles of equilateral triangle are 60 degree each. बच्चा इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो मेथड्स कराऊंगा. वैसे 3 to 4 मेथड्स आर देयर. तो 2 methods which I find very interesting as well as easy. I'll be opting those. ठीक है जी. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60. इसका मतलब गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल ले रहा हूं ABC और इसको कह रही है इक्विलेटरल. इक्विलेटरल का मतलब है इसकी तीनों साइड्स. इसको ये नहीं बोलना तीनों एंगल्स इक्वल. प्लीज अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर वो ये बात कर देता है तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह जाता कि मेरी साइड्स इक्वल है या नहीं. इज दिस पॉइंट क्लियर? डिड यू गेट माय पॉइंट? साइड इक्वल है, मुझे वापस मूव करना है एंगल्स इक्वल. तो पहला मेथड गिवन में आया ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल. देखो ऐसे तो हमें रिजल्ट ही होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है. ये थोड़ा लिखेंगे. दे आर आस्किंग फॉर अ प्रूफ. दैट इज AB is equal to BC is equal to AC. To prove angle A equals angle B equals angle C equals, तो ये तो प्रूफ मांगा है. तो मैं सीधा लिख के नहीं पूछ कह सकता हूं. सीधा लिख के नहीं कहता हूं. अगर आपको कोई कहे कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करो तो हमने तो बचपन से ही सुनी है पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है. तो ये ऐसा नहीं चलता. वी नीड टू गिव द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दैट. अब इसको करने के दो मेथड है. पहला मेथड समझिएगा जो मैं प्रेफर ज्यादा करता हूं और स्कूल्स कम प्रेफर करते हैं इसको. इन ट्रायंगल ABC क्या AB इक्वल टू AC गिवन है? AB इक्वल टू AC गिवन है तो AB और AC के ऑपोजिट एंगल B और C बने. दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. बोलो रीजन. इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट. आप लिख लोगे टाइम से इक्वल. इन ट्रायंगल ABC वंस अगेन क्या AB इक्वल टू BC गिवन है? AB और BC ये देखो सारा लिखा. तो AB के ऑपोजिट एंगल C, BC के ऑपोजिट एंगल A. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. फिर से रीजन इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स. सही है. तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनी और ये इक्वेशन नंबर 2 बनी. फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स एंगल C. सो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी. अब A प्लस B प्लस C बराबर भी है तो इसको लिख सकता हूं 3 टाइम्स एंगल है. तो एंगल A कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 3 60. ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो गया. अगर A 60 है तो A B C भी तो तीनों बराबर है. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B. इसको लो इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख दो फ्रॉम. क्या ये बात समझ आई? दिस इज मैजिक. सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट. सेकेंड वे जो स्कूल लेवल पे ज्यादा कराया जाएगा उसको समझ. सेकेंड वे में छोटी सी कंस्ट्रक्शन. वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो भी सीखना. ये एक लाइन 3 वेज है. मैं वही कहना यहां भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो. मैं अक्सर वो कराता हूं पर मैं इससे भी और इजी मेथड करा रहा हूं. मैंने कहा कि ये एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. ड्रॉ a line L parallel to BC passing through A. passing through A. सही है बेटा? सही है. अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो जल्दी से बता दो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? ऑल्टरनेट. तो इसको अगर मैं एंगल 1 का नाम दे दूं तो मेरे प्रूफ में सबसे पहली बात एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B. रीजन ऑल्टरनेट
सही है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, फिर से पक्का ये बात लॉक कर दें, श्योर। एंगल 1 प्लस एंगल BAC ये वाला और एंगल 2 तीनों का सम क्या है, क्यों होगा, क्या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन पे तीनों एंगल है, एंगल्स ऑन अ एंगल 1 की बजाय मैं एंगल B लिख सकता हूं, मतलब BAC की बजाय अकेला एंगल A लिख सकता हूं इन द ट्राइंगल ABC, एंड एंगल 2 की बजाय एंगल C लिख सकता हूं, बोलो श्योर श्योर। ठीक है, एक तो ये केस हो गया, नहीं मैंने गलत कर दिया, ये तो मुझे पता ही है A प्लस B प्लस C है इक्वल की मैं बात कैसे करूं। हाँ एक और अप्रोच होती है, ये तो मैंने पता क्या प्रूफ किया, एक क्वेश्चन आता है प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये मैंने वो प्रूव कर दिया। नहीं फिर तो ये भी वही था, ये फिर यही रहने दो यार, इसको क्रॉस कर, लीव दिस